हाय दिस इज़ फैज़ी रज़ा। आज का टॉपिक जो है मेरा है सांस फूलना। बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, मोस्टली हार्ट पेशेंट जो हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। सांस क्यों फूलती है, इसका कॉजेज़ इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग सांस फूलने का क्या वजह है, क्या असबाब हैं, कॉजेज़ एंड रीज़न्स, कि सांस क्यों फूलती है। इसको बताने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी एक इंसान की, अल्लाह के बंदे की कहीं भी उसको शिफा हो जाए, उसका मर्ज दूर हो जाए, उसकी बीमारी दूर हो जाए, इसमें हमारा और आपका क्या चला जाएगा। कोई टिप्स मिल जाए, कोई हेल्थ टिप्स मिल जाए, उसकी जान बच जाए। कुरान की एक आयत है कि जिसने एक इंसान को बचाया, उसने गोया दुनिया को बचाया। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी कायनात को कत्ल किया। इस तरीके से कुरान की आयत है। और मैं इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन की ही बात करता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सांस फूलना क्यों क्यों सांस फूलती है। इस्लामिक ट्रेडिशनल मेडिसिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ने बताई है, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताई है कि जो हम खाना खाते हैं, आज मैं इसका वजह बताता हूँ कि सांस क्यों फूलती है। गौर फिक्र करने वाली बात है। मौला ने फरमाया कि अपने मेदे के स्टमक 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 अपने मेदे के 3 हिस्से करो। मेदा यानी स्टमक, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, स्टमक के 3 हिस्से करो। एक खाने का हिस्सा करो, एक पानी का हिस्सा करो, और एक हवा का, सांस लेने का हिस्सा करो। ये देखिए कितनी साइंटिफिक बात बताई थी आज से 1450 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ने, कि खाने के 3 हिस्से करो, अपने मैदे के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए यानी फूड के लिए, एक हिस्सा वाटर यानी पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा यानी जो हम लोग जो है ऑक्सीजन या और जो है गैसेस इनहेल करते हैं और उसको एक्सहेल करते। इनहेल करते कुछ गैसेस और कुछ गैसेस एक्सहेल करते। नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, बहुत सी गैसेस होती हैं। तो थ्योरी आप देखिए साइंटिफिक कितनी, उस जमाने में क्या बात कही गई थी। अब सांस की फूलती, आ जाइए। 3 पार्ट करना है अपने मैदे के, अपने स्टमक के, जिसमें हमें एक हिस्सा खाना, सपोज दैट सम पावर, हमें 3 पाव की खुराक है या कैपेसिटी है। हमारे मैदे की 3 पाव की कैपेसिटी है। 1 पाव खाना खाएंगे, 1 पाव पानी, 1 पाव ऑक्सीजन या जो भी हम गैसेस इनहेल करते हैं उसके लिए। हो क्या रहा है, ओवर ईटिंग। हम इतना हद से ज़्यादा खाना खाते हैं, और पार्टीज में तो आपने देखा होगा, एक कोने से स्टॉल से शुरू किया और लास्ट तक बस जो है खाते हुए चले गए। आखिरी में रह जाता है तो कहते हैं अच्छा रुकिए, पान तो रह गया। एक पान खाते हैं, एक पान हाथ में पकड़ते हैं। यानी इतनी हवा से खाने की। एक हकीम का कौल है कि इंसान अपनी खब्र अपने दांतों से खोदता है, तो ये खाना ही तो है। तो जो सांस लेने का हिस्सा था उसको हमने खाने से पुर कर दिया। अब हमें सांस हम ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि खाने वाला जो गैसेस वाला, जो ऑक्सीजन वाला जो चैम्बर था, वो हमने फिल कर दिया है। दैट इज वाई वी कांट ब्रीथ इजिली। हार्ट पेशेंट, आप चले हफ्ते लगे, थोड़ा सा काम किया हफ्ते लगे, किस लिए? सिर्फ ओवर ईटिंग, टू मच फूड। ओवर ईटिंग से सांस फूलती है, ये बात याद रखिएगा। खाना कम खाइए, एक हिस्सा पानी के लिए रखिए, एक हिस्सा खाने के लिए रखिए, एक हिस्सा सांस के लिए। आपकी सांस फूलना दूर हो जाएगी। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये हेल्थ टिप्स, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले, अगर वो चाहते हैं कि अहले बैत का इल्म दुनिया के सामने आए, तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि शैतान आपको रोकेगा, मैं छोड़ो, खुद बहुत से लोग हैं, निगेटिव थॉट्स के भी लोग हैं, तो नहीं शेयर करेंगे। लेकिन ये अहले बैत का इल्म है। अगर आप अहले बैत के मुहिब हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब, उनके चाहने वाले हैं, तो उसको शेयर करें, ताकि इल्म साइंस, हदीस, नमाज तो आपको पता है कि नमाज की हदीसें हैं, रोज़े की हदीसें हैं, ज़कात की हदीसें हैं, लेकिन साइंस के अभी तक लेक्चर जो मैं सुन रहा हूँ, चाहे जितने यूट्यूबर्स हों, उलमा हजरात हो, साइंस पे अभी किसी ने टच नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे अपने इल्म में से थोड़ा सा इल्म दिया है, और साइंस का इल्म दिया है। इल्म साइंस और कुरान से वाबस्ता सारी वीडियोस मेरे हर पेज पे, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं मेरे, उस पर अपलोडेड हैं। और लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं
میں جو بیان کر دوں گا تو ایک تبلیغ کی راہ کھلے گی دوسری اقوام تک کے، کہ دیکھیے جو آج ہمارے پاس سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے. تو آج جو دشمنی ہے، لوگ اسلام کو مسلمانوں کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ آ کے دیکھیں کہ آج ٹیکنالوجی ان کی کس زمانے میں تھی. ان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیٹ یعنی جو دشمنی رکھتے ہیں یا بہت چڑھتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے، تب آ کے عقل کھلے گی. یہی وہ وجوہات ہے جب دوسری اقوام کے لوگ آتے تھے اور ڈیبیٹس ہوتی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کرتے تھے اور کلمہ حق پڑھتے تھے اور اس کے بعد مذہب حقہ کو قبول کرتے تھے. تو یہ یوٹیوب کے مادھیم سے، یوٹیوب کے ذریعے سے میں کچھ سائنٹیفک چیزیں لے کے آیا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. آپ شیئر کریں گے. آپ سے سوال کیے جاتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، آپ کے یہاں یہ کیوں ہوتا ہے، آپ کے کیوں ہوتا ہے، تو یقین جانیے سارے جوابات میرے ہر چینل پہ اور ہر پیجز پہ ایک ایک سوال کے جواب موجود ہے. صرف شیئر کرتے رہیے آپ لوگ، جواب آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچ جائے گا اور جس کی رہنمائی ہونا ہوگی وہ رہنمائی ہو جائے گا. اس کے پیچھے حکمت ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے چاہے ویڈیوز اپلوڈ کرنا، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے، کچھ دانائی ہے. ہر بات کو واضح طور پہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. کچھ ہڈن باتیں ہوتی ہیں جن کو مخفی رکھنا پڑتا ہے. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ٹاپک میرا تھا کہ سانس کیوں پھولتی ہے. سانس اوور ایٹنگ سے پھولتی ہے. کھانے کا چیمبر ہوا کا چیمبر ہم نے کھانے سے فل کر دیا. گوگل بابا آپ جب کھولیں گے، اسٹمک ڈالیں گے، STOMACH، اسٹمک جب آپ ڈالیں گے اس کے پارٹ دکھائیں گے. فنڈس اسی طریقے سے 3 پارٹ دیکھیں گے. وہاں 3 پارٹ کیے گئے تھے 1400 سال پہلے بتائے تھے. ان کے سائنس دیکھیے، علم سائنس دیکھیے. اور آج ان کا جب ہم نے اپنی میڈیکل بکس دیکھی تو وہی چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے 3 پارٹ ہیں اسٹمک کے 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر اسی طریقے سے سائنٹیفک تھیوری آپ کا کسی کا بھی فائدہ ہو جائے، مانو جاتی کا کلیان ہو جائے، کسی دھرم کا ہو، کسی ملت کا ہو، اس سے مطلب مجھے نہیں ہے. فائدہ ہو، اس کی بیماری دور ہو.